नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम सूत्रों से मिली बड़ी खबर बता दें दरभंगा की और खासकर बिहार के चुनावी राजनीति की। लोजपा और भाजपा में तनातनी बरकरार है। कई सीटों को लेकर के लोजपा को जहां आपत्ति थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के बीच जो 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, उसमें 3 लिस्ट बनी, 3 लिस्ट बदले गए। हम बता दें कल तक जो लोक जनशक्ति पार्टी 27 सीट पर अपनी मांग कर रही थी, वो बढ़ के रात में 8 बजे जो लिस्ट आई वो 33 सीट पर होगी। इस तरह लोजपा और भाजपा के बीच तनातनी बरकरार है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भी मतभेद बड़ा हो गया है। यानी कि कांग्रेस जो है किसी भी कीमत पर अपने 65 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल अब 45 से 50 सीट कांग्रेस को देने पर है। इसे लेकर के दोनों दल में विवाद गहरा गया है। इसके अलावा हम बता दें दरभंगा से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी के पुत्र डॉक्टर फराज फातिमी का ग्रामीण से ही चुनाव लड़ना तय हो गया। ये खबर हम कल ही दिखा चुके थे कि ग्रामीण से टिकट मिल सकती है, लेकिन अब बता दें ये कन्फर्म हो गया, ग्रामीण से ही जो फराज फातिमी है वो चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी क्वेटी वो बरकरार रह गई है। हम एक बात बता दें, जरा गौर से इस बात को समझिएगा, जो अंक गणित बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया था सभी को कि जो सिटिंग सीट है और जो जिस पर भाजपा लड़ी थी वो सीट नहीं बदलेगा, यह स्पष्ट उन्होंने कहा था। इसके बाद जदयू ने भी अपने कड़े तेवर कर लिए और उसने भी कहा कि जो जदयू की सीट है उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है। अब जब ग्रामीण पर क्वेटी के जो सीट ग्रामीण का जदयू के माना जाता था, बीच में 1 साल केवल मांझी की लड़े थे, नहीं तो इससे पहले जदयू की सीट थी, अशरफ हुसैन लड़े थे वहाँ से। तो एक बार फिर जदयू की वो सीट मिली है और फराज फातिमी चुनाव लड़ेंगे अब ग्रामीण से। क्वेटी खुद भाजपा की सीट थी, जहाँ हुकुमदेव नारायण यादव के पौत्र चुनाव वहाँ से लड़ने की संभावना है। इसके अलावा बता दें जो मामला फंसा है वो ये है कि कल तक जो लोजपा को अलीनगर और क्वेटी की बात की जा रही थी, अब वो बात कुशेश्वर स्थान और हायाघाट कही जा रही है। कुशेश्वर स्थान और हायाघाट पर लोजपा चुनाव लड़ सकते हैं, तो 2 सीट अगर लोजपा चुनाव लड़ती है तो ये भाजपा के ही कोटे से जाएगी। यानी कि अब भाजपा को 3 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है और यहाँ विवाद है। और इसी विवाद को लेकर के भाजपा को 2 सिटिंग सीट है दरभंगा में, वो एक दरभंगा शहरी विधानसभा और जाले 2 सिटिंग सीट है, बाकी 3 जगह से वो हार चुकी है। इसी बात को लेकर के विवाद गहरा गया है। लेकिन जो समझौते का एक फार्मूला बन सकता है वो ये है कि हायाघाट किसी भी कीमत पर लोजपा नहीं छोड़ना चाहती है और यहीं से एक विवाद शुरू हो गया है। अगर हायाघाट लोजपा लेती है यानी भाजपा के खाते में जाती है, तो भाजपा उस एवज में कौन सा सीट देगी? तो उसके बगल में आता है बहादुरपुर। अगर बहादुरपुर भाजपा सीट देती है तो वहां से मदन सहनी जो गोड़ाबाराम के विधायक हैं वो वहां से लड़ सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। तो इसी फार्मूले के तहत हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का अलीनगर क्षेत्र है। मिश्री लाल यादव से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो अलीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार 7400 मतों से वो अब्दुल बारी सिद्दीकी से पीछे थे, हार गए थे। हालांकि वहां पर स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के बड़ा मुहिम छेड़ा गया, लेकिन मिश्री लाल यादव का अभी भी कहना है कि एनडीए में उनकी उम्मीदवारी तय है और वो अलीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अलीनगर अगर भाजपा लड़ती है, जाले भाजपा लड़ती है, दरभंगा शहरी विधानसभा भाजपा लड़ती है, ये 3 जगह अगर भाजपा लड़ती है तो कौन वो स्थान है जो छूट सकता है? इसमें बहादुरपुर सबसे पहले आ रहा है। और अब बता दें बेनीपुर भी जदयू नहीं छोड़ रही है। इस बात की चर्चा थी कि बेनीपुर कहीं शिफ्ट किया जाएगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि बेनीपुर से जो सुनील चौधरी थे वहाँ के विधायक थे वो अपनी सीट बरकरार रख रहे हैं, यानी कि जदयू के वहाँ भी सीट है। तो 5 सीट जदयू के बरकरार हैं। अब 5 सीट जो भाजपा और के खाते में आ रही है उसमें से 2 सीट लोजपा ले सकती है और अंत में अगर फार्मूले पर बात होगी तो 1 सीट लोजपा लेगी, वो है हायाघाट। अगर हायाघाट लोजपा लेती है तो उसे बहादुरपुर जदयू को देना पड़ेगा और इसी पर मामला पेच फंसा हुआ है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली खबर हम बता दें, जिस तरह एनडीए में गठबंधन में पेच फंसा उसी तरह महागठबंधन में भी पेच है। पप्पू यादव तीसरे मोर्चे को लेकर के विफल तलाश रहे हैं। वहीं बता दें कुशवाहा एक अलग मायावती के साथ पार्टी बना चुके हैं।
इसके अलावा हम बता दें, दरभंगा में कांग्रेस ने जो 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है वो है जाले और हायाघाट। ये 2 सीट पर कांग्रेस ने अभी जो दावा ठोका, जिसकी अभी पुष्टि भी की गई है। लेकिन मिला जुलाकर महागठबंधन में भी दाव का पेच है। अगली खबर हम दिखाएंगे महागठबंधन में किस किस विधानसभा क्षेत्र में मामला फंसा हुआ है। हालांकि कल सुबह तक बहुत कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट खबर पटना से लेकर दरभंगा तक हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।